बप्पी कुमार और आप देख रहे हैं अभ्यास रिपेयर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज मैं आप लोगों को छोटे छोटे वर्ड स्पेलिंग बताऊंगा, तो आइए देखते हैं कि ये वर्ड स्पेलिंग है क्या, इसके क्या यूज है। कोविड-19 वोकैबुलरी, देखिए ये कुछ वर्ड स्पेलिंग लिखे गए हैं जो कोविड-19 से रिलेटेड है। कोविड-19 आप समझ ही गए होंगे, पूरी दुनिया जो है इस कोरोना वायरस के चपेट में है। कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में रखा हुआ है। और ये जो कोरोना है ये कोई एक वायरस नहीं है, ये पूरे वायरस का एक समूह है, कलेक्शन है। तो और ये 19 जो है ये 2019 में ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था चाइना के वुहान से। तो आइए इससे रिलेटेड जो वर्ड स्पेलिंग है इसको हम लोग कवर करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। अवॉइडिंग क्लोज कांटेक्ट, मतलब कि बहुत ही नज़दीक, सबसे नज़दीक संपर्क को अवॉइड कीजिए, परहेज कीजिए विद अदर पीपल, दूसरे लोगों से। टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ अ डिजीज, क्योंकि इस रोग को रोकने के लिए आपको दूसरे लोगों के कांटेक्ट से परहेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसका मतलब होता है सोशल डिस्टेंसिंग का। जैसे अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस मीन, सोशल डिस्टेंसिंग मार्गदर्शन का मतलब है आई वर्क फ्रॉम होम, मैं घर से काम करता हूं। डेट मीन्स कि मैं बाहर नहीं जाता हूं, जिससे कि हमारा क्लोज कांटेक्ट जो है दूसरे लोगों से नहीं होता है। नेक्स्ट है सेल्फ आइसोलेशन। सेल्फ आइसोलेशन का मीनिंग क्या आ रहा है, स्टेइंग एट होम सो दैट यू कांट इन्फेक्ट अदर पीपुल। आप अपने घर पे रहें कारण कि आप किसी दूसरे को ये इन्फेक्ट नहीं कर पाए। और ये सेल्फ आइसोलेशन क्या है, देखिए जो वर्ड है ना आइसोलेट, आइसोलेट से ये आपका बना है आइसोलेशन। आइसोलेट आपका वर्ड जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है अलग करना, अलग करना। और आइसोलेशन का मतलब होता है अलगाववाद, है ना। तो अपने आप को अलगाववाद की तरह रखें, अलग रखें। एग्जाम्पल में देखते हैं, आई हैवंट लेफ्ट द हाउस सिंस आई वेंट इनटू सेल्फ आइसोलेशन, मैंने घर नहीं छोड़ा है चूंकि आई वेंट इनटू सेल्फ आइसोलेशन, चूंकि मैं अपने को स्वयं जो है अलग रखा हूँ, अलगाववाद में हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैंने घर को त्यागा नहीं है, बल्कि मैं घर के लोगों से भी दूर हूँ, उससे अलग हूँ। अब एक वर्ड है लॉकडाउन। लॉकडाउन का मीनिंग क्या आ रहा है, ए गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर बिजनेस टू क्लोज एंड फॉर पीपल टू रिमेन इन देयर होम्स। यहाँ है कि गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर बिजनेस, यानी कि गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है कि कोई भी बिजनेस जो है उसको बंद किया जाए, एंड फॉर पीपल टू रिमेन, और लोग जो हैं सुरक्षित रहें इन देयर होम्स, अपने घरों में। वैसे चीज को हम लोग लॉकडाउन बोलते हैं। देखिए ये लॉकडाउन से बहुत सारे फ्रेज बनते हैं, जैसे लॉकअप भी बनता है। जैसे लॉकडाउन है तो एक बन जाएगा वर्ड लॉकअप। लॉकअप का मतलब होता है हवालात। जो पुलिस वगैरह आपको कैच करती है और जेल में बंद कर देती है उसको बोलते हैं लॉकअप, है ना। या इसको बोलते हैं बंदी भी, आप इसकी मीनिंग लगा सकते हैं। एक और भी इसे वर्ड हो सकता है लॉक अवे। लॉक अवे का मतलब होता है सुरक्षित रखें, है ना। क्या होता है, लॉक अवे, सुरक्षित रखें। तो लॉकडाउन, लॉक अप और लॉक अवे, ये तीनों वर्ड स्पेलिंग आपके कंप्लीट हुए। अब आइए हम लोग देखते हैं इधर जो है अल्टरनेटिव यूज ऑफ सो। सो का किस तरीके से कौन कौन से ऑप्शनल जो है वर्ड स्पेलिंग यूज कर सकते हैं, उसी चीज को इसमें हम लोग समझेंगे। देखिए ये अल्टरनेट एक वर्ड लिखा, अल्टरनेटिव लिखा हुआ है। ये अल्टरनेटिव जो है ना, अल्टरनेट से वर्ड आया है। अल्टरनेट और अल्टरनेटिव में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है जैसे वन, फिर उसको बीच में छोड़ करके फिर अगला, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 लोग हैं। अगर मैं कहूँ कि इसमें ग्रेप्स को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है,
तो 1 को अल्टरनेट मेथड से 1 को देंगे, फिर 2 को नहीं, फिर 3 को, 4 को नहीं, 5 को, फिर 6 को नहीं, है ना। तो इस प्रोसेस को ना हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट। बट अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? ऑप्शन, वैकल्पिक, विकल्प। अगर मान लिया जाए कि आपको ये मान लो कि आपको अंग्रेजी पढ़ना है और इसके साथ और क्या क्या पढ़ना है, जैसे आपको पोएट पढ़ना है, प्रोज पढ़ना है, तो इसमें आप अल्टरनेटिव जो है ना आप कोई ले सकते हो कि नहीं मुझे प्रोज पढ़ना है, पोएट्री नहीं पढ़ना है ना। तो ये सिचुएशन को आप अल्टरनेटिव और अल्टरनेट करके समझ सकते हैं। अब ये सो का कौन कौन से अल्टरनेटिव वर्ड हो सकते हैं? डेट मीन्स, पहला वर्ड है डेट मीन्स। सो का मतलब होता है इसलिए या परिणाम स्वरूप भी, परिणाम स्वरूप, ये इसके वर्ड होते हैं। आप देखिए डेट मीन्स इट इज संडे, डेट मीन्स वी कैन गो टू सिनेमा। आज संडे है और डेट मीन्स का मतलब क्या हुआ? इसलिए, है ना, यह परिणाम स्वरूप हम लोग सिनेमा जा सकते हैं। सेकंड वर्ड है इसका एंड नाउ। एंड नाउ का भी मतलब होता है सो, और सो का आप अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं एंड नाउ। आई गॉट अप अर्ली एंड नाउ आई एम रियली टायर्ड। इसका मतलब हुआ मैं बहुत जल्दी जगा और आई एम रियली टायर्ड, मैं थक गया हूं। तब तक इन सारी चीजों को आप लिखिए। अब आप यहां देखिए लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ डेट। बिकॉज ऑफ डेट का भी मतलब होता है इसलिए, चूंकि, परिणाम स्वरूप। देयर वॉज एन एक्सीडेंट एंड बिकॉज ऑफ डेट, देयर वॉज एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना था, एंड बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ डेट, और इसलिए आई वॉज लेट, और इसलिए मैं देर था। विच मेड होता है, विच मेड का भी आप यूज जो है ना सो के बदले में कर सकते हैं। ही शॉटेड एट मी विच मेड मी एंग्री, उसने मुझ पे चिल्लाया इसलिए मैं एंग्री हो गया, नाराज हो गया। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इसका है इट रेन्ड ऑल डे, पूरे दिन जो है बारिश हुई, एंड, और, एज अ रिजल्ट, इसलिए या परिणाम स्वरूप, वाटर केम थ्रू द रूफ, और इसलिए पानी जो है छत के द्वारा आया। तो ये जितने भी वर्ड थे ना, ये सभी के सभी आपके अल्टरनेटिव वर्ड्स थे सो के। दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।